जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आइए भक्तों में भक्त श्री कबीर दास जी के बारे में हम कथा श्रवण करते हैं, जिन पर भगवान की असीम कृपा बरसती थी। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। संवत 1455 विक्रमी ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार के दिन श्री कबीर जी का तेज काशी के लहर तालाब में उतरा। कहते हैं कि वह प्रकाश उस तालाब में ठहर गया और प्रत्येक दिशाएं जगमगा उठी। ये माना जाता है कि कबीर जी एक ब्राह्मणी विधवा के पुत्र थे, जिसने जन्म देने के बाद कबीर जी को काशी के लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसी रास्ते से नीरू जुलाहा अपनी नवविवाहिता स्त्री नीमा को लेकर जा रहा था। नवजात शिशु का सौंदर्य देखकर उन्होंने उसे उठा लिया और उसको अपने पुत्र के समान पालन किया। इसलिए कबीर जी जुलाहे कहलाए। यद्यपि वे ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे, कबीर ग्रंथावली में कबीर जी ने अपनी जुलाहा जाति का परिचय भी स्पष्ट रूप से अनेक स्थानों पर दिया है। कबीर जी बचपन से ही धर्म की ओर आकर्षित थे। वे भजन गाया करते थे और लोगों को उपदेश दिया करते थे। उन्होंने अभी तक कोई गुरु धारण नहीं किया था, इसलिए लोग उन्हें निगुरा भी कहते थे। इसी कारण वे अपने गुरु खोजने की चिंता में व्यस्त रहते थे। उस समय काशी में गुरु रामानंद की बड़ी प्रसिद्धि थी। कबीर उन्हीं के पास गए और उन्होंने कबीर जी को अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। वे हताश तो बहुत हुए, पर उन्होंने एक रास्ता निकाला। प्रातःकाल अंधेरे ही स्वामी रामानंद पंचगंगा घाट पर नित्य स्नान करने के लिए जाते थे। कबीर जी पहले से ही उनके रास्ते में घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी जैसे ही स्नानार्थ आए, वैसे ही उनके पैर की ठोकर कबीर जी के सिर में लगी। ठोकर लगने के साथ ही गुरु रामानंद जी के मुख से पश्चाताप के रूप में राम राम शब्द निकल पड़ा। कबीर जी ने उसी समय उनके चरण पकड़कर कहा, महाराज, आज से आप मेरे गुरु हुए। रामानंद जी ने प्रसन्न होकर कबीर जी को हृदय से लगा लिया। उसी समय से कबीर जी गुरु रामानंद जी के शिष्य कहलाने लगे। स्वयं कबीर जी ने लिखा है, काशी में हम प्रकट भये हैं रामानंद चिताए। कहा जाता है कि आपके मुख पर नूर बरसता था। जो व्यक्ति भी आपका दर्शन करता था, वे आपके चरणों में झुक जाता था। आप शांति के ऐसे दरैया थे, जिसमें से प्रभु नाम का जल हर समय बहता रहता था। कबीर जी के भजन आध्यात्मिक होते थे, जो साफ साफ सुनने वालों के दिलों में रूहानी असर छोड़ जाते थे। आज भारत भर में उनके भजन घर घर में बड़े प्रेम से गाए जाते हैं। कबीर जी का विवाह हुआ था अथवा नहीं, ये संदेहात्मक है। कहते हैं कि उनकी स्त्री का नाम लोई था। वह एक वनखंडी वैरागी की कन्या थी। उसके घर पर एक संतों का समागम था। कबीर जी वहां उपस्थित थे। सब संतों को दूध पीने को दिया गया। सब ने पी लिया। कबीर जी ने अपना दूध रखा रहने दिया। पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि एक संत आ रहे हैं, उसके लिए दूध रख दिया गया है। कुछ देर में एक संत उसी कुटी पर आ पहुंचे। सभी लोग कबीर जी की शक्ति पर मुग्ध हो गए। लोई तो भक्ति से इतनी विफल हो गई कि वह उनके साथ रहने लगी। कई लोग लोई को कबीर जी की स्त्री कहते हैं और कोई शिष्या। कबीर जी ने लोई को संबोधित कर पद लिखे हैं, जैसे कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम बिनसी रहेगा सोई। संभव है लोई उनकी स्त्री हो। पीछे संत स्वभाव से उन्होंने उसे शिष्या बना लिया हो। उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के विषय में लिखा है। कहते हैं कि लोई से इन्हें 2 संतान पैदा हुई। एक पुत्र था कमाल और दूसरी पुत्री थी कमाली। जिस समय ये अपने उपदेशों से प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे, उस समय सिकंदर लोदी तख्त पर बैठा था। उसने कबीर जी के अलौकिक कृत्यों की कहानी सुनी। उसने कबीर जी को बुलाया। काजी ने कहा, हे सलाम करो। कबीर जी ने उत्तर दिया कि हम राम जी के सिवाय और किसी को सलाम नहीं करते। यह सुनकर बादशाह को क्रोध आ गया। आपको लोहे की मोटी जंजीरों में बांधकर गंगा जी में फेंक दिया गया, पर राम कृपा से जंजीरें टूट गई और आप गंगा जी के दूसरे तट पर खड़े पाए गए। बादशाह ने फिर आग में डलवाया, वहां से भी आप बच निकले। बादशाह को कबीर जी के सलाम न करने का इतना क्रोध आ रहा था कि अब की बार उन्हें मतवाले हाथी के आगे ही छोड़ दिया गया, किंतु हाथी आपके पास तक न आकर दूर भाग गया।
बादशाह कबीर जी का ऐसा प्रभाव देखकर उनके चरणों में लौट गया और अपने किए की क्षमा याचना करने लगा। बादशाह ने मोती, हीरे, रत्न, जर जमीन देनी चाहिए, पर इन्होंने एक ही बात कही कि बादशाह, राम नाम से बढ़कर कोई और हीरा नहीं है, उसी का ध्यान करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बादशाह को हार मनवाकर कबीर जी अपने स्थान पर वापस आ गए। उनका वहां बड़ा स्वागत किया गया। श्री कबीर जी जुलाहे थे और कपड़ा बुनने का कार्य प्रतिदिन किया करते थे। काम के साथ राम नाम मंत्र का भी जाप निरंतर चलता रहता था। जो कपड़ा बुनते बाजार में बेचने चले जाते और उन्हीं पैसों से घर का कार्य चलाते। एक बार बाजार में खड़े कपड़ा बेचने के लिए कह रहे थे कि एक संत वहां पर आ गए। उनके तन पर वस्त्र नहीं था। उन्होंने कबीर जी से वस्त्र मांगा। कबीर जी ने थान में से आधा फाड़ कर देने लगे तो संत जी बोले कि यह कम है। आप बोले तो अच्छा, सारा ही ले लो, और संत जी को सारा थान ही दे दिया। घर वाले प्रतीक्षा में बैठे थे कि कबीर जी पैसे लाएं ताकि उनका पैसों से बाजार से दाल आटा लाया जाए। कबीर जी ने खाली हाथ घर लौटना अच्छा नहीं समझा और किसी वन में जा छुपे। जब 5 दिन बीत गए तो भगवान का आसन डोल गया। ठाकुर जी ने व्यापारी का रूप धारण कर बैलगाड़ी में दाल, आटा, चावल, घी आदि लदवा कर कबीर जी के घर दे दिए। कुछ लोगों ने कबीर जी को खेतों में ढूंढ निकाला और उन्हें घर ले आए। घर आकर उन्हें ठाकुर जी के भंडारा लाने का पता लगा। उन्होंने ठाकुर जी को धन्यवाद किया और उन्हें भोग लगाकर उस अन्न से संतों का भंडारा किया। संतों को बड़े प्रेम से खिला पिलाकर विदा किया। अब कबीर जी की कीर्ति चारों ओर फैल गई। कबीर जी ने कपड़ा बुनना छोड़ दिया और प्रभु भजन में लग गए। जब ब्राह्मणों ने देखा कि कबीर जी ने सब भंडारा वैरागियों को खिला दिया है, तो वो भी कबीर जी के घर आ पहुंचे और बोले कि कबीर जी, आपने सारा भंडारा नीच लोगों के लिए देकर और हमें पूछा भी नहीं। आपने हमारा अनादर और अपमान किया है। जो आपने दूसरों को दिया, हमें नहीं दिया, अब हमें भी दो। अब कबीर जी के पास कुछ भी नहीं बचा था। आप ब्राह्मणों से बोले, आप ठहरो, मैं बाजार से कुछ लाता हूँ। आप फिर वहां से निकलकर फिर किसी वन में जाकर छुप गए। प्रभु रघुनाथ जी ने स्वयं कबीर जी का रूप धारण किया और सब ब्राह्मणों को अन्न व धन से तृप्त करके वन में कबीर जी के पास पहुंचे। कबीर जी को देखकर रघुनाथ जी की ब्राह्मण रूप में थे भक्त जी से बोले, भक्त जी, आप भी कबीर जी के घर जाओ ना, वहां कबीर जी हर ब्राह्मण को 2.5 सेर अन्न और धन भी दे रहे हैं। आप भी जाकर वे भंडारा ले लो, देरी मत करो। कबीर जी घर आए और देखा कि सारे ब्राह्मण तृप्त होकर जा रहे हैं, तो उनके आनंद की सीमा न रही। जब कबीर जी की बहुत जय जयकार होने लगी तो उन्हें अच्छी नहीं लगी। अब घर के बाहर बहुत भीड़ भाड़ होने लगी। आपने एक नवीन कौतुक रचा। अपनी निंदा हेतु एक सुंदर वैश्या को साथ लेकर घर से निकले। यह देखकर उनकी चर्चा और हंसाई हर स्थान पर होने लगी। आप कुछ विचार करके राजा की सभा में गए। राजा को वैश्या वाली घटना का पता लग चुका था। उसने कबीर जी का कुछ भी आदर सम्मान नहीं किया। आप वहां कुछ समय के लिए रुके। आपने एक खाली मदिरा के बर्तन में जल डाल दिया। राजा के पूछने पर आप बोले कि जगन्नाथ जी के मंदिर में एक ब्राह्मण पांडे का पांव जल रहा था, इसलिए मैंने अग्नि बुझा दी। यह सुन राजा ने एक दूत शीघ्रता से जगन्नाथपुरी भेजा, जिसने आकर इस घटना को सत्य बताया। राजा और रानी दोनों ने सरे बाजार कबीर जी से क्षमा याचना की। अब कबीर जी का भजन और भी बढ़ने लगा। उनकी ऐसी शोभा देख ब्राह्मण बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संतन की ये रहनी सदा है गुण में गुण देखे, अचर्ज किया दोषों में गुण गहनी महा है। रिद्ध सिद्ध मांगू नहीं मांगू तुमसे ए, निजदिन दर्शन साध का कबीर मोहे दे। कबीर सेवा को दो भले एक संत इकराम, राम तो दाता मुक्ति के संत जपावे नाम। सुख देवे दुख को हरे दूर करे अपराध, कह कबीर वह कब मिले परम स्नेही साध। ब्राह्मण अब भी ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं कि कबीर जी का इतना मान क्यों हो रहा है। उन्होंने कबीर जी को नीचा दिखाने के लिए एक चाल चली।
कई व्यक्तियों को वैरागियों जैसे वस्त्र धारण करवाकर गांव-गांव में भेजा, जिन्होंने सब लोगों को कबीर जी की ओर से झूठा न्योता दिया कि कबीर जी के विशाल भंडारे में अमुक दिन आओ। उस दिन लोग टोलियों में कबीर जी के घर पहुंच गए। कबीर जी यह जानकर कि घर में तो कुछ नहीं है, कहीं जा छुपे, पर भक्त वत्सल श्री रघुनाथ भक्त के हेटी क्यों न होने देते। उन्होंने कबीर जी का रूप धारण कर खान पान की सामग्री साथ ली और कबीर जी के रूप में हर एक को भोजन खिलाकर ऐसा भंडारा किया जिसकी याद लोगों के दिलों में देर तक बनी रही। ऐसी घटनाओं से पता चलता है कि जो अपने आप को प्रेम भक्ति और श्रद्धा से प्रभु को समर्पित होते हैं, ठाकुर स्वयं उनकी मर्यादा भूलकर उसके सारे कार्य संवारते रहते हैं। कबीर जी के चरित्र में एक बड़ी बात जो महत्व रखती है वह यह है, उन्होंने अपने निर्गुण और सगुण से परे ब्रह्म की प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन माना है। उपासना में प्रेम के स्थान पर श्रद्धा और भय रहता है, उसमें यम नियम की कठोर साधना है, पर कबीर जी में अपने ब्रह्म के लिए भक्ति का विशेष स्थान है। वे अपने ईश्वर से प्रेम अधिक करते हैं। नाम के लिए उनका ईश्वर निराकार और निर्गुण है, पर उसकी आराधना सगुण की भांति की जाती है। मृत्यु के समय कबीर जी काशी से मगहर चले गए थे। उन्होंने लिखा, सकल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठी धाया। यह विश्वास है कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है और मगहर में मरने से नरक। पर कबीर जी ने कहा, जो काशी तन तजय कबीरा, तू राम ही कौन निहोरा। वे तो ये चाहते थे कि यदि मैं सच्चा भक्त हूँ तो चाहे काशी में मरूं चाहे मगहर में, मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए। यह विचार कर वे मगहर चले गए। उनके मरने के बाद हिंदू मुसलमानों में उनके शव के लिए झगड़ा उठा। हिंदू दाह कर्म करना चाहते थे और मुसलमान गाड़ना और दफन करना चाहते थे। कफन उठाने पर शव के स्थान पर फूल राशि दिखलाई पड़ी, जिसे हिंदू मुसलमानों ने सरलता से अर्ध भागों में विभाजित कर लिया। हिंदू और मुसलमान दोनों संतुष्ट हो गए। कबीर जी ने भौतिक शरीर का त्याग 101 वर्ष की अवस्था में किया और परम धाम को पहुंचे। कहते हैं कि जब अंतिम समय उनकी आंखों में अश्रुपात होने लगे, शिष्यों ने कहा कि प्रभु, आप तो शुरू से ही इस शरीर को नाशवान कहते रहे हैं। जब यह नाशवान ही है तो इसके लिए यह अश्रुपात कैसा। कबीर जी बोले, शिष्यों, मैं इस शरीर के लिए नहीं रो रहा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि जिस शरीर से ब्रह्म का ध्यान, चिंतन, जप और कीर्तन होता था, वह साधन समाप्त हो रहा है। साध्य की प्राप्ति साधन के बिना कैसे होगी। शिष्य ये सुनकर चरणों में लेट गए और कबीर जी संसार को छोड़कर प्रभु धाम को पधार गए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको ये कबीर जी की कथा अच्छी लगी तो कृपया कर इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इस कथा का लाभ प्राप्त हो सके। जय श्री श्याम।